दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि नियम सबके लिए बराबर होते हैं और सबसे बड़ा सच ये है कि नियम हमेशा दूसरों पर ही लागू होते हैं। यकीन नहीं आता? उसे ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए, उसे अपने साइड पे चलना चाहिए, उसे अपने घर के सामने कचरा नहीं फेंकना चाहिए। वो अपने घर के फंक्शन में इतनी रात तक डीजे क्यों बजा रहा था? ये नियम के खिलाफ है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे वैसा नहीं करना चाहिए था, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तुम झूठ बहुत बोलते हो और झूठ से मुझे सख्त नफरत है। झूठ बोलना एक पाप है, गड्ढे में सांप है, वहीं तेरा बाप है। ये कहावत तो हमने बचपन से सुनी हुई है। तो यार आज बात करते हैं झूठ के बारे में कि झूठ बोलना क्या सच में पाप है, और है तो कितना बड़ा पाप है। क्यों झूठ बोला जाता है, कौन झूठ नहीं बोलता, क्यों झूठ नहीं बोलता, और झूठ बोलने के पीछे साइंस क्या है, और क्यों झूठ बोला जाना चाहिए, झूठ बोलना कहाँ तक सही है और क्यों सही है। हमारी एवोल्यूशनरी साइंस में, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में झूठ बोलना कितना जरूरी है, हमारे विकास के प्रोसेस में झूठ बोलने का कितना बड़ा योगदान है। और आज ये भी जानेंगे क्यों एक फीमेल एक मेल से ज़्यादा अच्छी लायर होती है, अच्छा झूठ बोलने वाली होती है, और उसके साथ ही वो कितनी अच्छी लाई डिटेक्टर भी होती है। तो झूठ के इस मजेदार सफर को शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो तैयार हैं आप लोग? नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धरवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों मैं एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट हूँ, रिलेशनशिप साइकोलॉजी पे मैंने पढ़ाई कर रखी है और इसके बारे में मैं आपको हर अच्छी बातें बताऊंगा, सिखाऊंगा और बुरी बातों को भी सिखाऊंगा। आपके सवाल बहुत सारे आते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे आपके ढेरों सवाल होते हैं जिस पर मैं रेगुलर वीडियोस बना रहा हूँ। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लेना चाहिए और फेसबुक पेज को लाइक कर देना चाहिए। दोस्तों ये जो प्यार, इश्क, मोहब्बत वाले रिलेशनशिप होते हैं बड़े ही प्यारे और बड़े ही मासूम होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। छोटी छोटी बातों में प्रॉब्लम्स आने लगती है, खराब हो सकते हैं, ब्रेकअप हो सकते हैं, डिप्रेशन, टेंशन, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो डिप्रेशन और टेंशन पे तो बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं मैंने, जाइए जाके देखिए। आज का वीडियो है झूठ क्यों इतना बोला जाता है। देखो यार, झूठ के पीछे का साइंस ये है कि जब भी हम खतरा महसूस करते हैं अपने वजूद पर, अपने कैरेक्टर पर, अपनी चीज़ों पर, अपने भविष्य पर, अपने भूत पर, अपने जीवन पर, अपने किसी भी ऐसी प्यारी चीज़ पर जब भी हम खतरा महसूस करते हैं हम तुरंत झूठ बोलते हैं। और ये इतना नैसर्गिक है, इतना जेन्युइन है कि आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं हुआ जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो। चूतिया बनाने की बातें हैं अगर कोई भी इंसान ये दावा करता है कि वो झूठ नहीं बोलता। हाँ, ये बात और है कि वो झूठ को सच मान के झूठ बोल सकता है। एक झूठ बात जिसे वो सच मानता है उसे वो झूठ बोल सकता है, तो वो एक्चुअली अपने आप को सत्यवादी मान सकता है। एक बहुत सही साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है कि जो लोग झूठ बोलने में माहिर होते हैं वो दूसरों के झूठ को पकड़ने में भी उतने ही माहिर होते हैं। दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है कि एक फीमेल एक मेल से ज्यादा अच्छा झूठ बोल सकती है। फीमेल्स झूठ बोलने में इतनी एक्सपर्ट होती हैं कि वो बेवजह भी झूठ बोलती हैं। उनके सबकॉन्शियस माइंड ही कुछ इस तरह से प्रोग्राम होता है कि उनको झूठ बोलने के लिए कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट अगर वो बिना झूठ बोले वो ज़िंदगी जिएंगे तो वो डिप्रेस होने लगेंगी, एंजाइटी होने लगेगी उन्हें। और इसका एक बेसिक साइंस है कि क्यों फीमेल ज़्यादातर झूठ बोलती हैं। मुद्दा यह है कि फीमेल्स की बायोलॉजिकल संरचना कुछ ऐसी होती है और बचपन से उनके बड़े होने तक की परवरिश कुछ ऐसी होती है कि उनका झूठ बोलना उनके वजूद को बनाए रखने के लिए कहीं ज्यादा जरूरी है। एक फीमेल एक मेल से बायोलॉजिकली नेचुरली कमजोर होती है अंटिल अगर वो अपनी फिजिक पर मेहनत करके अपने आप को स्ट्रांग ना बना ले, क्योंकि अगर वो स्ट्रांग बना लेती है तो किसी भी मेल से ज्यादा ताकतवर है भैया। और इतिहास गवाह है कि पुरुष प्रधान सोसाइटी ने महिलाओं के साथ क्या क्या किए हैं। तो ऐसे में अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपनी चीज़ों को बचाए रखने के लिए, अपनी बेटियों को बचाए रखने के लिए, अपनी जायदाद को बचाए रखने के लिए, अपने वजूद को बचाए रखने के लिए फीमेल्स के अंदर ये झूठ बोलने वाली जो प्रवृत्ति है बहुत तेजी से बढ़ी। ऐसा नहीं है कि मेल्स झूठ नहीं बोलते हैं, मेल्स भी बहुत मक्कार होते हैं, तो उसको भी साइड रखते हैं। फीमेल्स को झूठ बोलते हैं और उनका झूठ बोलना क्यों ज़रूरी हुआ इस पर आज हम बात कर रहे हैं। उनके झूठ बोलने को जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर फीमेल झूठ नहीं बोलेगी तो हम मेल्स उनके साथ क्या क्या कर डालेंगे। तो ऐसे ही एवोल्यूशन के दौरान फीमेल्स ने अपने इस झूठ बोलने के टेक्निक को एज अ वेपन और एज अ शील्ड अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल किया। क्योंकि एक फीमेल एक मेल से इमोशनली कहीं ज्यादा स्ट्रांग होती है, भले फिजिकली वो मेल से वीक हो लेकिन इमोशनली कहीं ज्यादा स्ट्रांग होती है। एक कहावत है कि एक मेल, एक मस्कुलर मेल 100 किलो की बोरी उठा सकता है, लेकिन एक फीमेल 500,000 किलो बोरियों को उठवा सकती है अपनी एक बात कह करके। इससे ये सिद्ध होता है कि एक फीमेल इमोशनली ज्यादा स्ट्रांग होती है किसी मेल के मुकाबले, और इसी वजह से प्रकृति का बैलेंस बना हुआ है। वरना आप अच्छे से जानते हैं फीमेल अगर कम हो जाए और मेल्स की संख्या बढ़ जाए तो क्या होगा।
इस पे बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी मदर नेशन के नाम से। आप उस फिल्म को देखिए, आपको रियलाइज होगा कि एक फीमेल कितनी ज़रूरी है हमारी दुनिया को बचाए रखने के लिए। तो एक गहरी बात बोलना चाहूँगा कि हम मजाक मजाक में फीमेल्स के साथ गर्लफ्रेंड का मजाक उड़ा लेते हैं, वाइफ का मजाक उड़ा लेते हैं। हम उनका मजाक ज़रूर उड़ा सकते हैं हंसी मजाक के लिए, लेकिन कभी भी ज़िंदगी में उन्हें मजाक में मत लेना, क्योंकि एक फीमेल किसी को बना सकती है और किसी को बर्बाद भी कर सकती है। ये पावर जितना मेल में उससे कहीं ज़्यादा फीमेल में। बनाने और बर्बाद दोनों करने के लिए उनका ये झूठ बोलने का वेपन उनके सबसे ज़्यादा काम आ सकता है। थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी पता है ना? बचपन में स्कूल से निकाल दिया गया था, दिमाग कमज़ोर है बोल के। उनकी माँ ने उनसे झूठ बोला, उनको ये बताया कि बेटा तुम्हारे नंबर्स बहुत अच्छे हैं, वो स्कूल वाले तुमको नहीं पढ़ा सकते, उनकी औकात ही नहीं है पढ़ाने की, इसलिए तुमको घर भेज दिया, अब तुम यहीं पढ़ोगे और तुम बहुत बढ़िया आदमी बनोगे। माँ ने झूठ बोला, कितना अच्छा झूठ बोला। क्या कोई और इतना अच्छा झूठ बोल सकता था क्या? उस माँ ने इतने यकीन से उस झूठ को बोला कि उस यकीन उसके दिमाग में घुस गया और वो खुद भी उस झूठ पे यकीन किया। और आज देखो कहाँ है अल्वा एडिसन। आज उनके जाने के बाद भी आज भी उनका नाम मैं ले रहा हूं, आप ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, और जो नहीं ले रहे उनकी बनाई हुई चीजों को यूज तो कर ही रहे हैं। तो यार आज हमने समझा झूठ बोलने के साइंस को कितना जरूरी है और कैसे उसका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात, झूठ बोलना पाप है, ये सीन है। क्यों? कौन बनाया है इस नियम कानून को? भैया ये नियम कानून बनाने वाले समाज के जो ठेकेदार हैं, धर्म के जो ठेकेदार हैं, उन लोगों ने बनाया है। और इस नियम को बनाने वाले धर्म के मैक्सिमम ठेकेदार आजकल कहाँ मिलते हैं आपको भी पता है। और सबसे ज्यादा झूठ उन्होंने ही बोला है, उन्होंने ही कहा है। हमारे मैक्सिमम धर्म ग्रंथों पे मैक्सिमम बातें झूठ ही लिखी गई है। फिलोसफिकल बातें सही हैं, लेकिन जो लॉजिकल बातें हैं वो झूठ लिखी गई हैं। हर कुछ सालों में कोई ना कोई बातें साबित हो जाती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। चाहे फिर पृथ्वी के गोल होने की बातें हों, सूरज के छोटे होने की बातें हों, चांद पर देवताओं के घर होने की बातें हों, किसी पहाड़ी पे देवताओं का वास होने की बातें हों, तो ये सारे झूठ कहीं ना कहीं हमारे विकास में, हमारे व्यक्तित्व के विकास में, हमारे चरित्र के विकास में काम आए, इसलिए झूठों का इस्तेमाल हुआ। मतलब आप समझ सकते हैं झूठ कितना जरूरी है हमारे विकास के लिए। झूठ से तकलीफ सिर्फ उनको होती है जिनका पर्सनली नुकसान हो रहा है। एक रिसर्च ये भी बताता है कि कोई भी रिश्ता अगर अच्छा है तो उसके पीछे झूठ की ही बुनियाद है। ज्यादातर सच की बुनियाद पे खड़े हुए रिश्ते टूटते हैं, क्योंकि इंसानी फितरत उसी बातों को याद करके लड़ाई करता है। तो जो बातें बीत चुकी है उसके लिए झूठ बोलो और बात खत्म कर दो। देखो, झूठ बोलना अगर जरूरी है, किसी की जान बचाना, ये बचाना, वो बचाना, वो सब चूतिया बनाने की बातें हैं। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, झूठ बोलना अगर अभी आपको बचाने के लिए जरूरी है तो झूठ जरूर बोलो। झूठ बोलने से अभी आपका कुछ भी बचता है तो झूठ जरूर बोलो। बाद में कन्फ्रेंस करने का मौका मिले तो कर लो, लेकिन अगर अभी बच सकते हो तो बच जाओ। झूठ बोलने से नुकसान क्या होता है भाई? झूठ बोलना कुछ ऐसा है जैसे कि आप अपने मेमोरी पे एक ऐसा डेटा रख रहे हो जो बहुत ज़्यादा स्पेस खा रहा है, और उसको ऑलवेज रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अगर आप कोई भी झूठ बोलते हो तो उसे आपको यहाँ हमेशा याद रखना पड़ेगा कि कहीं गलती से सच ना निकल जाए, कहीं उसका भांडा ना फूट जाए। तो क्योंकि ये आपका बहुत बड़ा मेमोरी खा रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं ये आपको स्लो कर रहा है, आपको कमज़ोर कर रहा है, इंटरनली वीक कर रहा है। जितना ज़्यादा आप झूठ का इस्तेमाल करते हो, जितना ज़्यादा आप झूठ बोल करके रखते हो, जितना बड़ा आप झूठ बोल के रखते हो, वो कहीं ना कहीं आपको अंदर से खोखला करता है, आपको कमज़ोर करता है। तो झूठ बोलना एक वेपन है, एक ढाल है, एक पावर है। वो पावर इस्तेमाल तो हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका चारित्रिक पतन हो जाएगा। तो आज हमने झूठ के साइंस को समझा, रिश्तों में, रिलेशनशिप में झूठ कितना जरूरी है, कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानप्रद है, ये बात भी हमने समझा। आने वाली वीडियो पे और गहरी साइकोलॉजी को समझेंगे रिलेशनशिप से जुड़े कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे पूछो। मैं आपको ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी और रिलेशनशिप साइकोलॉजी की सारी बातों को डे टू डे बताते जाऊंगा। वीडियो से जुड़े रहें, लाइक, कमेंट और शेयर तो जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।